अरुण जी क्या कहिएगा? देखिए अरुण जी, ये तो बहुत फैक्ट्स हैं कि इसमें तो बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू जैसी स्थिति। नीतीश कुमार ने जो किया सो किया। और वास्तव में आप देखिए, वो कोई आप उसको खैरात तो दे नहीं रहे थे। आयुष डॉक्टर है, वो चुनकर वो परीक्षाओं पास कर कर आई है, निकली। केवल आप एक नियुक्ति पत्र, और अगर आपको कहीं शक और शुबह था तो उसके बहुत सारे रास्ते थे आप। और इसके बाद जो शर्मनाक तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, हम वो एप्स्टीन फाइल वहां तो सबको पता है कि खुलेआम वो क्या है, उसमें तो सेक्स और तमाम चीजें हैं। लेकिन ये किस तरह की घृणित मानसिकता है, किस तरह के गंदे आपके मन के विचार हैं? क्या कहेंगे सब पर आप, अरुण जी? अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज सर। अनम्यूट। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, आगे आगे। मूल मूल बात यह है, जैसा कि रामशरण जी ने कहा, आप देखिए वो क्लिप देखी, जिस सम्राट चौधरी पर, जो भाजपा का मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो नीतीश कुमार का हाथ रोक रहा है, रोक रहे थे। और दूसरे कोई मंगल पांडे जो बगल में खड़े हैं वो हंस रहे हैं। ये जब घटना हो रही है, तब इनके माई बाप, वो जो जहन्नुम में जा रहे थे जल्दी में, गिरिराज सिंह, उनका जहन्नुम तय है, उसमें कोई वो नहीं, उन्हें जहन्नुम प्रिय है, जाएंगे जहन्नुम में। लेकिन मूल बात ये समझिए कि वो भूल गए कि नरेंद्र मोदी कल कहाँ थे, ओमान में थे और दूसरे देशों में थे। भारत में मुसलमानों को बेइज्जत करते हैं, भारत में मुसलमानों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खाड़ी में जाके मुसलमानों के आगे दंडवत हो जाते हैं। तो शिष्टाचार की भाषा में कहें ये दोहरापन, और सामान्य भाषा में कहें ये दोगलापन। दोनों तरह की भाषाएं हैं, चूंकि अगर गिरिराज सिंह को दोगलापन समझ में आएगा और दूसरों को दोहरापन समझ में आएगा, इसलिए बोलना पड़ता है, दोनों शब्द बोले जाएंगे। क्या है ये देश के मुसलमानों को? अब आपने कल जब आप बात कर रहे थे, 20 घर इसलिए तोड़ दिए गए कि थोड़ा रास्ता, और वो भी चलता मंदिर नहीं है, तो आप मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं। कायदे से तो जीतन राम मांझी, और एक और बयान आया था उत्तर प्रदेश का, वो संजय निषाद, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये जो 3 बोले हैं, कायदे से तो नरेंद्र मोदी ने, जिसको कहते हैं ना कि ऐसे अपने आसपास जो सुरक्षा घेरा बनाया है, अंग्रेजी में एक शब्द है बार्किंग, तो बार्किंग के लिए भी उन्होंने कुछ लोगों को तैनात किया है। गिरिराज सिंह तो यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? अगर कल उनकी बेटी जो दुपट्टा ओढ़ के जाए और उसके सर से दुपट्टा खींच दिया जाए, तब वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? दरअसल मानसिकता जो है। और एक और चीज समझिए, आपने बिहार का चुनाव अभी अभी गया है, बिहार के चुनाव के दौरान भारत के गृह मंत्री ने भाजपा के एक प्रत्याशी, जिसका एमएमएस वायरल हुआ था, सबने देखा था, उसका चुनाव प्रचार, उसे टिकट दिया, उसका चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि आप इन्हें वोट दीजिए, इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे मोदी जी। यही बात सम्राट चौधरी के लिए कही थी। तो सम्राट चौधरी को तो हो सकता है मुख्यमंत्री बना दें, नंबर 2 पे ही रखा है, लेकिन उन सज्जन को जो, जिनके अश्लील सब सामने आए, सबने देखे, वो जीते और उनको भी मंत्री बनाया। तो ये बीजेपी का न्यू नॉर्मल है। मुद्दे जो हैं, जब उनकी तरफ अगर कोई है, किसी ने एक रैंडम गाली दे दी तो मोदी को माँ की गाली, जबकि गाली मोदी की माँ को गाली नहीं थी, मोदी को माँ की गाली थी, लेकिन मोदी जी भी रोए दुपट्टा डाल के, पूरे बिहार में सारे पुरुष नेता भाजपा के वो भी माँ बन गए, सब रोए। और यहाँ एक लड़की के, भाई पूरी दुनिया जानती है, वो नीतीश कुमार भी जानते हैं, बीजेपी के साथ आने से पहले मुसलमानों के साथ थे, कि किसी भी महिला का, मुस्लिम महिला का आप हिजाब खींच नहीं सकते। जैसा कि रामचंद्र जी कह रहे थे, आप कह सकते थे कि आप चेहरा दिखाइए, हम चाहते हैं। तो ये करने के बजाय आप खुद खींच रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। और उसके बाद ज्यादा शर्मनाक, ये जो भगवान के पास जाने को तैयार खड़े बूढ़े लोग जो डिफेंस कर रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो और चाहे गिरिराज सिंह हो, ये क्या है? ऐसे लोग, और चाहे वो संजय निषाद हो, इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो मैंडेट दिया है अपनी टीम को, वो जो वर्किंग टीम है, उसको जो वर्किंग टीम बना के जो काम दिया हुआ है, उसको यही कहा गया है कि गो अप टू एनी एक्सटेंट, कुछ भी करो, कुछ भी कहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ मुसलमान निशाने पर हैं
और ओमान में मुसलमानों के बीच में दंडवत है। ये क्या चरित्र है और कैसे करोगे आप? क्या इसका, इस पर क्या सवाल? कोई आप ऐसे उस पर खड़े होते हैं कि नहीं, शर्म तो आ ही नहीं रही है। एक और बड़ी चीज ये है कि आप देश में जितनी चीजें कर रहे हैं, जिस जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए आपने क्या दिखाया है? वो जी राम जी, मुझे तो शर्म आती है शिवराज सिंह पर कि जो अभी तक मतलब सत्ता के लिए जो इतने नीचे गिरे कि महात्मा गांधी को हटाने के लिए या तो हिंदी लिख लेते या अंग्रेजी लिख लेते। जी राम जी बनाने के लिए उसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। अरे एक बाप रखो भाई, भाषा में एक तो रहो। उसमें हिंदी भी डाल ली, उसमें अंग्रेजी भी डाल ली, सब डाल लिया। क्यों? क्योंकि आपको महात्मा गांधी हटाने हैं। और महात्मा गांधी हटाने का मतलब ये है कि जिस तरह की भाषा है, इन्हें गोडसे भी चाहिए, इन्हें सावरकर भी चाहिए, सब चाहिए इनको। मैं अरुण जी दोबारा मैं लौट के इस पे भी बात करूंगा, एक बार और करूंगा। मैं वही कह रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दरअसल इस सब के लिए निचले स्तर के कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था महात्मा गांधी को लेकर के कि मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, क्या हुआ? वो पूरे समय सत्र संसद की सदस्य रही, कोई महत्व कम हुआ उनका? नहीं। तो ये जो है, ये चरित्र नरेंद्र मोदी का है। वो अपने लोगों से स्तरहीन बातें करवाते हैं और उसके बाद फिर नौटंकी करते हैं, और खुद भारत में मुसलमानों को गाली देंगे, उनके मकान तोड़ेंगे, उनकी नौकरियां छीनेंगे, और ओमान में, सऊदी में, यूएई में जाके उनके आगे दंडवत होंगे। क्या है मतलब? बयान सुनाता हूँ, अरुण जी से सवाल करूं उसके पहले देखिए अरुण जी सुनिएगा इकरा हसन क्या कह रही है, सुनिए। और इस पर इसको भी समर्थन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे वही सारी बातें। अरुण जी मैं इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे जानना या समझना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, मैं दर्शकों को आप बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं 140 करोड़ भारतवासियों को यह सम्मान मिल गया, ये हमने कर डाला, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, 140 करोड़ देशवासी। यहां जब ये सारी चीजें आती हैं, आप बताइए कि 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, फिर ये जो आज के बयान है, चाहे वो गिरिराज किशोर सिंह का बयान हो या जीतन राम मांझी का, ये सब ताजे बयान है। एक अदद कोई एक्स नहीं, बयान नहीं। अरे आप कम से कम दुख तो जाहिर कर ही सकते हैं ना, क्योंकि लेकिन आपको सत्ता इतना ही प्यारी है, वो बैसाखी है आपकी, या फिर आपका इसके पीछे खेल चल रहा है कि जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती हो जाए और हमें मौका मिल जाए कि बिहार राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए वो हमें मिल जाए, इसी की आड़ में। मतलब नंबर 2 यहां बैठे हैं अमित शाह, किसी के मुंह से एक और इतनी लंबी फेरिस्त है, जो महिलाओं की बात करने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बड़ी नेत्रियां, नेता, कहां है सब, किधर है? और बिहार में जो जेडीयू है वहां मुस्लिम भी है, उस पूरे किसी एक का बयान नहीं आता। कितना शर्मनाक है, क्या कहेंगे आप? संजीव जी, किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? आपने अभी अमित शाह का नाम लिया, 2-3 दिन पहले ही संसद में किसने गाली दी? वो अमित शाह थे, आप और हम नहीं थे। नरेंद्र मोदी दरअसल बेहद घटिया किस्म के इंसान हैं, उनका कोई स्तर नहीं है। आप देखिए ओमान में खड़े हैं, सुल्तान से सम्मान ले रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? उसके आगे आप झुक रहे हैं, ये वो आपको नहीं दिख रहा है?
भारत में मुसलमान आपके निशाने पर है। भारत से निकलेंगे तो हर जगह मुसलमान महान हो जाएगा। आप सऊदी से सम्मान ले चुके हैं, आप अफगानिस्तान से सम्मान ले चुके हैं, आप जो है यूएई से सम्मान ले चुके हैं, इथोपिया, ओमान, सब जगह हम लोग तो यूं कह रहे हैं कि सम्मान की खोज में भागते हैं नरेंद्र मोदी घर से। संसद चल रही है, जहां जवाब देना है वहां नहीं है, कोई बात नहीं है, सम्मान कराने के लिए घूम रहे हैं। इथोपिया में सम्मान हो गया और पाकिस्तान की बिरयानी खा चुके हैं, पाकिस्तान से बिरयानी खा चुके हैं बिना बुलाए। वो तो जबरदस्ती बिना गए, खुद को थोप दिया था। मूल बात यह है कि आज आप देखिए मध्य पूर्व में पूरे मीडिया में क्या चल रहा है, ये सारे मीडिया में ये बात चल रही है। और नीतीश कुमार के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? संसद विधानसभा में क्या घटिया बयान दिया था इस आदमी ने, क्या बोला था महिलाओं को लेकर के? संसद विधानसभा के भीतर, बाहर नहीं, सदन के अंदर जब बकवास की थी, कायदे से तो देसी इलाज तो था कि एक इधर से और एक उधर से, सब दिमाग सही हो जाए, उसी लेवल पे पहुंच गए हैं। और ये गैंग जो है ना, आरएसएस के बारे में कहा जाता है गैंग्स ऑफ अनमैरिड मैन, उनकी थ्योरी क्या है? ये सब जगह ऐसा ही है। बहुत साल पहले राबड़ी देवी ने एक बयान दिया था, मनोरमा जी ने, शायद आप याद होगा, हमने सुना था आज तक पे, उन्होंने कैमरे पे बोला था मुंह मत खुलवाइए, नीतीश और ललन के संबंधों पर बात की थी, उसको यहीं छोड़ेंगे। आज आप देखिए पूरी दुनिया में मीडिया में ये चर्चा हो रही है। एक तरफ जेफरी एप्स्टीन की फाइलें जो कल खुलने वाली हैं, उन पर सवाल है, दूसरी तरफ बिहार से नीतीश कुमार जी की हरकत है। और उसमें जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? गिरिराज जैसे बंदर, करो मुकदमा मेरे ऊपर, मैं झेल लूंगा, माझी, संजय निषाद, ये लोग मतलब जनप्रतिनिधि हैं, सरकारों में मंत्री हैं, मोदी के सहकर्मी हैं। आपने संविधान की शपथ ली है अरुण जी। शपथ छोड़िए, शपथ का अर्थ नहीं जानते ये लोग, जहन्नुम जानते हैं। अगर जहन्नुम की परिभाषा देखी जाए तो ये तो साक्षात जहन्नुम में बैठे हैं। इनकी किसी की कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट में किसी मंत्री की औकात नहीं है कि जो मोदी के सामने बात कर ले। बैठे बाहर बकवास करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। असल बात यह है, आपको पता है कि भारत का प्रधानमंत्री है कितने देशों से सम्मान ला चुका है? आपकी जानकारी है? 58 देशों की यात्रा की, 28 देशों से सम्मान लूट लाए हैं। सम्मान का शिकार करने के लिए तीर कमान लेके निकलते हैं कि कहां सम्मान मिलेगा वहीं पहुंच जाएंगे। अन्यथा आप देखिए ओमान, इथोपिया और ये जो देश है, इनसे हमें क्या हासिल होना है? जो इथोपिया के साथ समझौते हुए, जरा उन्हें पढ़िएगा, उनमें क्या निकलने वाला है। मजाक बना दिया है भारत का। और उसके बाद 140 करोड़, तो भैया 25 करोड़ मुसलमानों को जब आप अपना नागरिक नहीं मानते, दोयम दर्जे का मानते हो, उन्हें घुसपैठिया मानते हो, तो गिनते क्यों? और भारत के मुसलमानों से नफरत है, खाड़ी के देशों में जाओगे सबके आगे दंडवत हो जाओगे। ये जो चीज है, आप किसी का कोई दोष नहीं है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनका जीवन, राजनीतिक जीवन जो है, अंत में आके जैसा होना था, जैसा, ऐसा किसी का नहीं हुआ है। नारायण दत्त तिवारी भी इनसे अच्छे थे, कम से कम वो घोषित तो थे। ये तो ऐसे पगलाए हैं कि कहीं भी कुछ भी। मूल बात यह है कि आज इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? इनका नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने अपनी पत्नी छोड़ी, जिसके मुंह से जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया उसके एक शब्द नहीं निकला। जिन शशि थरूर पे अब ये डोरे डाल रहे हैं, उनकी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? सोनिया गांधी को जर्सी गाय। और अभी भी कहीं भी आप याद करिए, ममता बनर्जी को लेकर के, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, दीदी ओ दीदी, कैसी उंगलियां चलाता है, कैसी हरकतें करता है ये व्यक्ति। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त और विकृत व्यक्ति जो हैं, उनका शासन इस वक्त है देश में। वो लड़की वो क्या सोचेगी? नीतीश कुमार जो हैं, आज वो क्रिमिनल, घोषित क्रिमिनल सम्राट चौधरी जो है, वो ज्यादा ठीक लगा कि उनका हाथ तो रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा सार्वजनिक रूप से आप नहीं कर सकते किसी लड़की के साथ। लेकिन ये जो है, ये घटिया लोग, तो मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं, चाहे वो माझी हो, चाहे वो गिरिराज हो, चाहे वो निषाद हो, ये जो सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकारों में सब लोग हैं। ये बात करेंगे। किसी सिरफिरे ने एक गाली दे दी थी मोदी को, तब अपनी मां को आगे ले आए। इससे घटियापन कहीं कुछ हो सकता है क्या?
मेरी माँ को गाली दी, और माँ का अपमान हुआ तो गुजरात में नहीं हुआ जहां वो रही जिंदगी भर, बिहार में हुआ। तो हर चीज का इस्तेमाल, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। ये सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिरेंगे, कहीं भी जाएंगे। आप नैतिकता की बात सोच कैसे रहे हैं ठीक आज? ठीक है, बिल्कुल। नहीं, आप दुनिया के स्तर पर देखिए, पिछले चुनाव में ट्रंप के लिए प्रचार करने कौन गया था? मोदी। किसने कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप? अब जी, की बार जी। ट्रंप सरकार, उसके बाद क्या हुआ? और आज भारत ने जो दुर्व्यवहार भारत की जनता के भारत में ट्रंप ने भारत की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है। नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे जब हमारे युवा बच्चे, लड़कियां, बेटियां सब हथकड़ी और हाथ सब डाल हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजे गए। 68 साल की बुजुर्ग महिला जो है वो हथकड़ी बेड़ी में भारत आई, और यस। ऐसी जगह पे जाके इनकी जवान पर जो है वो जो है ताला कोई ऐसा ताला एसिड लग जाता है कि वो चिपक जाती है। कोई शब्द बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, चीन में बिल्कुल, गए, आप बताइए क्या नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोला है उस बेटी के लिए जो अरुणाचल प्रदेश की बेटी 18 घंटे चीन में फंसी रही? क्यों? कि उसके पासपोर्ट पे सवाल उठा। ये निकृष्ट लोग हैं, इनको महिला का सम्मान करना नहीं आता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिसने 4,000 रुपए के लिए, देश का प्रधानमंत्री 4,000 रुपए के लिए अपनी मां को लाइन में लगा दिया, ऐसे लोगों की बात क्या है? इनसे नीचता के अलावा आप कोई और उम्मीद नहीं कर सकते, और हर स्तर पर आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। आप देखिए क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है हर देश में। पैसा किसका खर्च हो रहा है? मैं कहता हूं 58 देशों की यात्रा की आपने 12 साल में।